अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं सफाबाद साकी और आप देख रहे हैं फ्रंट टीवी न्यूज़। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि वक्त एक सा नहीं रहता। वक्त जैसा भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है। लेकिन बुरा वक्त अपने पीछे ऐसे ज़ख्म छोड़ जाता है, ऐसे निशानात छोड़ जाता है कि जब उनकी याद आती है तो वो ज़ख्म फिर से हरे भरे हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, आज 16 मई है और 16 मई 1999 यानी आज से 21 वर्ष पहले जंग की तारीख का स्याह तरीन दिन था। जंग की तहसील 18 हज़ारी का इलाका रोड सुल्तान कि जहाँ पर एक ऑयल टैंकर हादसा हुआ कि जिसके नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए। नाज़रीन कराम, आज 21 वर्ष गुजरने के बावजूद इसकी याद जो है वो आज भी ताज़ा है, आज भी ज़ख्म ताज़ा हैं। आज हमारे साथ उसके चश्मदीद गवाह और खुशकिस्मत इंसान मौजूद हैं। आसिफ जावेद साहब इनका नाम है, जो कि तकरीबन कुछ ही लम्हा पहले वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ऑयल टैंकर के उस हादसे के वक्त जो है वो वहाँ से चले गए थे। मकसद उनकी खुशकिस्मती समझी जाए कि वो उसमें बाल बाल बच गए। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने फ्रंट टीवी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। उसके बाद इनसे मज़ीद पूछेंगे, सर आप बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया और जब आप वहाँ पर गए तो क्या मंजर आपने देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद माजी अजाब है या रब, बेशक याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा। हुसैन साकी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वेलकम। अपने चैनल पे मदऊ किया। भाई मैं आपको बताते चलूँ कि 16 मई 1999 की बात है, इतवार का दिन था। मेरी उम्र उस वक़्त लगभग 12-13 साल थी। मैं उस वक़्त रोड सुल्तान अड्डे के करीब मरकज़ी जामे मस्जिद गौसिया में पढ़ता था और एक टैंकर जो है ना पेट्रोल का भरा हुआ, वो हमारे अड्डा रोड सुल्तान के ऊपर जो मरकज़ी अड्डा ना मेन, उस जगह पे आके उलट गया। और खुशकिस्मती से मैं भी उससे तकरीबन 5-7 मिनट पहले वहाँ से गुजर कर मस्जिद में गया हूँ पढ़ने के लिए। मस्जिद में पहुँचे हैं तो हमें ये खबर मिली कि अड्डे के ऊपर जो है वो एक टैंकर उलट गया है, पेट्रोल से भरा हुआ, और लोग उससे पेट्रोल जो है वो भर रहे हैं। लालच कर रहे हैं, लालच समझ लें या कुछ भी समझ लें, जाहिलियत समझ लें, लैक ऑफ एजुकेशन समझ लें, अवेयरनेस की कमी समझ लें। क्योंकि इस तरह का पहले कभी कोई वाक़या हमारे ज़हन में नहीं है कि कभी कोई हुआ और लोग उससे बाखबर हों। तो हमने जब सुना कि वहाँ पे टैंकर गिरा है, कुछ लोग मोहल्ले के मस्जिद के पड़ोसी लोग वो अड्डे की तरफ जो है ना वो भागे। लोगों ने वहाँ से पेट्रोल जो है ना वो भरना शुरू कर दी, क्योंकि वो जैसे ही टैंकर गिरा उसको कुछ सुराख हुआ तो पेट्रोल जो है ना वो बहना शुरू हो गया। लोगों ने अपने मोटरसाइकिल की टैंकियाँ भर लीं, जो गाड़ियों वाले थे उन्होंने गाड़ियों की टैंकियाँ भर लीं। कुछ लोगों के पास जो भी बर्तन था, इवन के एक दूध वाले का कहते हैं कि उसने अपना दूध जो है वो नहर में गिरा दिया था और उस ड्रम में जो है ना वो पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल को फोटिया दे दी। हाँ, पेट्रोल को ज़्यादा प्रेफर किया उसने दूध की निस्बत। तो बहरहाल कोई दुकानदार थे, दुकानें बंद करके वहाँ आ गए। उन्होंने सोचा कि आज ये पेट्रोल की गंगा बह रही है, क्यों ना कि हम पूरे साल का पेट्रोल जो है वो स्टोर कर लें। हाथ धो लें बहती हुई गंगा में। ये नहीं पता था कि यही जो है पेट्रोल हमारे लिए मौत का बायस बनने वाला है। तो बहरहाल अभी तक आधा घंटा गुजरा होगा, 40 मिनट गुजरे होंगे। इतनी देर के बाद जो है ना एक ज़ोरदार जो है धमाका हुआ और हमने बाहर निकल कर देखा मस्जिद से, तो ऐसे आसमान की तरफ आग जा रही थी, धुआं ही धुआं था। पूरे मोहल्ले में खौफो हरास फैल गया और लोग ये कह रहे थे कि भाई अड्डे के ऊपर टैंकी को आग लगी है और वो आग पूरे शहर को खा जाएगी। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे, अपने बच्चे और अपने जानवर जो हैं घरों से निकाल कर बाहर भी हाथ में ले गए। ऐसे लग रहा था कि ये आग अभी हमारे घरों को खा जाएगी। तो बहरहाल कुछ देर गुजरने के बाद हम भी जो है ना उधर देखने के लिए आ गए। हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने हमें रोका कि आप उधर ना जाएं, लेकिन हमने ये कहा कि हम दूर से देख लेंगे। जब हम करीब आए तो वो जहाँ पे टैंकर पड़ा हुआ था ना, उसके तकरीबन 20-25 फुट जो है ना रेडियस में आग थी।
اور بس آگ کا ایسا لگ رہا تھا کہ سمندر ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جو پیٹرول ڈال کے جا رہے تھے, ان کے جسم کے اوپر, ان کے کپڑوں کے اوپر پیٹرول لگا ہوا تھا, وہ جہاں کہیں بھی تھے وہیں جا کے آگ نے ان کو پکڑ لیا. اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ لوگ دیواروں میں لگ رہے تھے, کچھ نہر میں کود رہے تھے, کچھ اپنے اوپر مٹی ڈال رہے تھے, اور کوئی ایسے ہی جو دوسرے لوگ کھڑے تھے عام, ان میں جا کے لگ رہے تھے اور ان کو پکڑ رہے تھے, ان کے ساتھ لپٹ رہے تھے کہ خدا کے لیے ہمیں بچا لو. لیکن جو ہونی ہوتی ہے اس کو کون ٹال سکتا ہے. تو وہ جو لوگ آگ کے بالکل لپیٹ میں آ گئے تھے, وہ اس وقت کے لوگ وہاں جو موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس آگ کے اندر تقریباً 100 بندہ موجود ہے, کوئی کہہ رہا تھا 150 بندہ موجود ہے, کوئی کہہ رہا تھا کہ 70-80 بندہ جو ہے وہ موجود ہے. تو بہرحال ان کے علاوہ جو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھے تھے اس آگ سے باہر بھاگتے ہوئے, وہ تقریباً 80-90-100 کے قریب تو وہ تھے. جو میرے پہنچنے سے پہلے بھاگ گئے تھے وہ علیحدہ ہیں, جو بعد میں وہ علیحدہ, جو اس وقت بالکل آگ کے اندر آ گئے تھے وہ تقریباً 100 سے زیادہ لوگ کہہ رہے تھے, کیونکہ پہچان نہیں تھی اور گنتی بھی نہیں تھی. کیونکہ وہ جس وقت ہم پہنچے ہیں ہمارے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد جو ہے نا وہ فائر بریگیڈیئر والے بھی پہنچ آئے تھے, اور انہوں نے آگ کو بجھانا شروع کیا. جیسے وہ پانی ڈالتے تھے آگ اور زیادہ جو ہے نا تیز ہوتی تھی. تو بہرحال آخر پیٹرول ختم ہو جانا تھا, آگ نے ختم ہونا تھا. جب آگ ختم ہو گئی تو وہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ معاف کرے وہاں پہ صرف کوئلے تھے, راکھ تھی, کوئی پتہ نہیں تھا یہ کون ہے کون نہیں ہے, کوئی پہچان نہیں تھی. بس جن کے زخمی گھر پہنچ گئے تھے ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, اور جن کا کوئی گھر نہیں پہنچا تھا وہ وہاں سے اتنی سی راکھ اٹھا کے لے گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جنازہ پڑھ دیا اور قبروں میں دفن کر دیا. بس اندازے کے مطابق کہ یہ ہمارا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لالچ بری بلا ہوتی ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے آپ جتنا بھی آشنا ہو جائیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ اب آج سے 21 برس پہلے کی یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے لالچ کیا, اور اس اندھے لالچ نے جو ہے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا. بہت شکریہ آصف جاوید صاحب کا کہ وہ اس پر جو ہے وہ یاد اس کی تازہ کر رہے تھے. ہمارے اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت.